हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग घर पे ठीक होगे, सेफ होगे। आई एम मास्टर शेफ अखलाक। आप सभी को मालूम है लॉकडाउन के चलते हुए आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। अभी तक सीसी एकेडमी जो ऑफलाइन क्लासेस करती थी ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती थी, इसीलिए हमने एक डिसीजन लिया कि घर से वीडियो बनाकर आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस की प्रोवाइड कराई जाए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के आखिर तक बने रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना व्हीट केक, जो कि हेल्दी केक से, प्योर हेल्दी केक से है। पूरा आटे से बनेगा, इसमें मैदा का बिल्कुल यूज़ नहीं है। ये हमारा आटा है, 160 ग्राम आटा है हमारा। ये हमारी शुगर है, मोटी शुगर, जो हम घर पे शुगर चाय बनाते हैं जिससे, वो शुगर हमने पीस रखी है, मोटी शुगर को। ये हमारी 75 ग्राम है, हमने शुगर को पीस कर 75 ग्राम ने वेट करा है। ये हमारी कर्ड है, दही, जो कि नॉर्मल दही जो होती है, मीठी दही। ये हमारी 40 ग्राम है दही। ये हमारा बटर है, जो अमूल बटर है, सॉल्टेड। ये हमारा 50 ग्राम बटर है, मेल्टेड बटर लिया है हमने। ये हमारा बेकिंग पाउडर है, हाफ़ टी स्पून, जो बेकिंग पाउडर होता है जिसके हम हर जगह यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर। ये हमारा मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, ये भी हाफ़ टी स्पून है, जो हम घर पर रखा हुआ होता है। ये सारे घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, आराम से आसानी से मिल जाते हैं, जो घर पर यूज़ होते हैं। इसके बाद ये हमारा दालचीनी पाउडर है, सिनेमन पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और उसके बाद ये हमारा नमक है, सॉल्ट, ये 1/8 स्पून है। ये सारे घर के इंग्रेडिएंट्स से ही हम केक बनाएंगे, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दही को, ये हमारी 40 ग्राम है। 40 ग्राम हम दही लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे बटर, सॉल्टेड बटर भी ले सकते हो आप, वाइट बटर भी ले सकते हो, या आप तेल भी यूज़ कर सकते हो, जो रिफाइंड तेल होता है। तीनों में से कुछ भी अच्छा है, कोई भी आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हम अभी फेंटेंगे इसको हम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए फेंटेंगे, जब तक हमारी दही नहीं फूट जाती। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। ये जो चीनी है घर पे जो पीस रखी है हमने, मोटी चीनी, ये हमारी 75 ग्राम है। हम इसको डाल के इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हम 1-2 मिनट के लिए फेंटेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जो दही के है वो लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 1-1.5-2 मिनट तक। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बनाना डालेंगे, जो कि हमारे चॉप हुआ बनाना है, 80 ग्राम। बनाना डालने के बाद भी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको भी 1-2 मिनट के लिए मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। इसके बाद हम आटा डालेंगे, जो घर पर नॉर्मल आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही आटा हम यूज़ कर रहे हैं। हमने छान रखा है ये आटा। आटे के बाद हम सॉल्ट डालेंगे, सिनेमन पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, कम से कम 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, जब तक हमारा बैटर सही से मिक्स नहीं हो जाता। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी दाने नहीं होने चाहिए। और ये हमारी
सारी घर की सामग्री थी जो हम यूज़ कर रहे थे, सारी इंग्रेडिएंट्स जितने भी सारे घर के ही थे और ये आसानी से घर पर मिल जाते हैं। आप इजीली केक बना सकते हो। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इस केक बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आराम से आसानी से केक बन जाता है। आप हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हो, मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हो। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम साफ़ कर लेंगे। इसको अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा बीटर रेडी है बनाने केक के लिए। प्योर हेल्दी केक से ये, इसके अंदर कोई मैदा नहीं डाली हमने। ये बनाना वीट केक प्योर वीट केक है। इसको जिम वाले लोग भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी केक होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसके अंदर बटर लगा देंगे। हम ये साइडों में ऑयल लगाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम सारे इंग्रेडिएंट्स बर्तने सब घर के ही यूज़ कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन है इसीलिए आपको आसानी से आप घर पे बना सकते हो। ये हमारा घर का पेपर है, जो कॉपी वाला पेपर होता है। हमें इसको काटना है, इसके ऐसा पार्ट करना है, फिर इसको ऐसे करना है। अब इसको राउंड शेप में हमें काटना है, तो हम राउंड शेप में काट लेंगे। ये हमारा कट चुका है और ये हम इसके अंदर लगा देंगे और साइडों में थोड़ा सा हाथ मार देंगे, ताकि इसके जो ये देखिए हमारा मोल्ड रेडी है। ये हमारा 6 इंची का मोल्ड है। अगर हम इस रेसिपी से केक बनाते तो ये हमारा ½ kg का केक बनेगा। ये पूरा हमारा ½ kg बीटर है, जो ड्राई केक से ½ किलो का केक बनेगा ये हमारा। ये देखो हम मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं। हमें सारा बीटर ये छुटा लेना है अच्छे से। हमें कुछ वेस्ट नहीं करना है, सारी अच्छे से साफ़ करना है। ये हमारा रेडी है। इसको हम थोड़ा टेप कर लेंगे अच्छे से, ताकि लेवल आ जाए एक। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, गार्निशिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हीट केक रेडी है। हम इसको टेप करेंगे, इसके ऊपर हम शुगर की डेकोरेट कर देंगे ऊपर से। ये हमारी ऑरेंज शुगर है, ये हमारी ग्रीन है, तो हम ऑरेंज भी डालेंगे या ग्रीन भी डालेंगे, दोनों को मिक्स करके डालेंगे। ये हमारा माइक्रोवेव है। ये हम प्री हीट करने के लिए कन्वेक्शन पे चालू करेंगे। हम कभी भी केक बनाते हैं, ड्राई केक्स, मफ़िन या कुछ भी आइटम्स बनाते हैं हम ड्राई चीज़ में, तो हम कन्वेक्शन ही स्टार्ट करना है हमें। हम कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे, 160 टेम्परेचर लगाएंगे और 30 मिनट लगाएंगे। 30 मिनट लगाने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट हमारा प्री हीट होएगा और 25 मिनट के लिए हम बेक करने रखेंगे। ये हमारा 25 मिनट में बेक होकर रेडी हो जाएगा। हमारा इसके अंदर 26 सेकंड बचे, मतलब 25 मिनट के लिए हम बेक करने रखेंगे। 160 टेम्परेचर पे 25 मिनट के लिए बेक करने रखना है, जो बनाना व्हीट केक है।
और हम प्री हीट इसलिए करते हैं ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए अंदर। जो हमारी जो 160 टेम्परेचर है डिग्री है वो हमें इसके अंदर चाहिए होता है 160 टेम्परेचर, इसलिए हम 5 मिनट के लिए प्री हीट करते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। अब हम इसको ओपन करेंगे और हम इसको डायरेक्ट ही प्लेट के ऊपर रखना है ताकि स्टैंड के ऊपर ना कोई किसी के ऊपर भी नहीं रखना, हमें खाली प्लेट के ऊपर रखना है, बंद करना है और स्टार्ट कर देना है। कुछ नहीं करना, हमें 25 मिनट के लिए बेक करने रखना है। 25 मिनट बाद देखेंगे कैसा होता है केक। ठीक है गाइस। हमारे इसके अंदर हमने 160 टेम्परेचर लगाया था, 25 मिनट लगाया था। अब 25 मिनट के लिए हमने केक बेक करने रखा था। अब हम देखते हैं कि 25 मिनट में हमारा केक होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम 5 मिनट के लिए और रखेंगे बेक करने। ये देखो, अगर हम केक को अगर चेक करते तो किस तरीके से करता है। अगर एक सादा स्टिक लेनी है या ऐसा सुआ टाइप का लेना है और अंदर डालना है और देखना है, अगर चिपक कर आ रहा है इसके ऊपर साथ में कुछ टच होकर आ रहा है तो हमारा केक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब टच होकर नहीं आ रहा तो हमारा केक रेडी है। ठीक है। अब हम गाइस इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे, 5-6 मिनट इसको ठंडा होने देंगे। फिर निकालने के बाद इसकी कटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसा बना केक। ठीक है गाइस। ये हमने 15 मिनट के लिए ठंडा करने रखा था ताकि ये सेट हो जाए, फिर हम आराम से इजीली निकाल सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। आप रख सकते हो 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसको ओपन करेंगे, निकालेंगे। ये हमारा पेपर है जो हमने नीचे लगाया था। अभी हम इसका पेपर निकाल के, ये देखिए नीचे से बैक से कितना अच्छा टेक्सचर आया, जाल आया, दिख रहा हो केक का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा केक है, ये हमने इसकी, ये देखिए हमारी कटिंग, ये देखिए हमारा केक रेडी है। और इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया, कितना अच्छा जाल आया है इसके अंदर, आप देख सकते हो।